Welcome to FS Craft and Needle. Let's make this wedding dress for 5 to 6 years old baby girl. Let's get start. तो सबसे पहले लाइनिंग को फोल्ड कर लेंगे और लेंथ रखी है हमने इसकी 28 इंच। हमारी वेस्ट 24 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 6 आया, 6 में 1 इंच प्लस कर लेंगे हम स्टिचिंग के लिए। तो फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग करेंगे हम। और हमारी पूरी लहंगे की लेंथ है 30 इंच। 28 हमने लाइनिंग की कटिंग की है और क्योंकि 1.25 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा, ठीक है। और ये हमारी फ्रंट जो है उसकी बेल्ट की कटिंग हमने कितनी रखी थी 6 इंच। और हम पीछे की जो बैक पार्ट है लहंगे का लाइनिंग का, उसकी हम रखेंगे 12 इंच प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए। नीचे से कटिंग करते हुए इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। लहंगे की बेल्ट हम रखेंगे 3.5 इंच। हाफ इंच हमारे स्टिचिंग में जाएगा। 1.25 इंच की हो जाएगी बेल्ट और 1.25 इंच जाएगा फोल्ड में और हाफ इंच फिर से स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो 3.5 इंच हो जाएगी हमारी बेल्ट की लेंथ। और इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई उसकी, वो हम फ्रंट और बैक पर ऐसे रखकर देखकर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट हम एक और कटिंग कर लेंगे जिसमें हम अपनी कैन लगाएंगे। तो ये 2 हमारी लाइनिंग के फ्रंट और 2 हमारी लाइनिंग के बैक कटिंग होंगे। ये हमारा मेन पार्ट है लाइनिंग वाला। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी फुल लेंथ है लहंगे की 30 इंच, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इसमें 3 लेयर लगा रहे हैं। तो वो हमारा 10 इंच आ जाएगा। तो ऊपर से क्या करेंगे ना, हम यहाँ से तो हम क्योंकि 1.25 इंच रखेंगे बेल्ट, तो 10 इंच से 1.25 इंच माइनस करके हम वेस्ट से इस नीचे तक रखेंगे 8.75 इंच। और फिर उसके बाद में दूसरी लाइन से यहाँ तक 10 इंच की हम दोनों लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पार्ट को लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम लाइन ऐसे रखने के बाद एक दूसरे के ऊपर और इधर से साइड से दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से भी हेमिंग कर लेंगे फोल्ड करने के बाद में। अभी मैं सीक्वेंस वाला फैब्रिक ले रही हूँ। इसे फोल्ड करने के बाद हम इसके 13.5 इंच की कटिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर हम 12.25 इंच रखेंगे। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और तीनों पे यहाँ पर प्लेट्स लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वाली जो लेयर है उसको हम जो बेल्ट है आगे की चारों तरफ वेस्ट फ्रंट भी और बैक भी, उसको मेजर करने के बाद उससे डबल होगा। और दूसरी लेयर दूसरी लाइन के फ्रंट और बैक पे मेजर करने के बाद उससे डबल होगी लेयर। और तीसरी जो लेयर होगी वो तीसरी लाइन को मेजर करेंगे आगे से फ्रंट और बैक, और उससे डबल हमारी थर्ड लेयर होगी। फर्स्ट अब यहाँ से हम दोनों को ऐसे पकड़ेंगे एजेस उसके और यहाँ से यहाँ तक उसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने बाकी की दोनों लेयर्स भी स्टिच कर लेंगे। लेयर्स में साइड स्टिच लगाने के बाद में हम सबसे पहले नीचे वाली लाइन पर, सबसे नीचे वाली लाइन पर अपनी लेयर लगाएंगे। अब इनको ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए इसमें ऐसे प्लीट्स डालेंगे और जब हमारे प्लीट्स कंप्लीट हो जाएंगे ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये थोड़ा सा सिलाई मशीन पे भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे रखकर ऐसे स्टिच करेंगे इसको। ये हमारी फर्स्ट लेयर जो है सबसे नीचे वाली वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी हम यहाँ पर दूसरी लाइन पर रखेंगे और उसको ऊपर की तरफ रखते हुए उसको प्लेट्स डालकर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। 13.5 इंच हमने लेंथ इसलिए रखी थी लेयर की क्योंकि वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब ये वाली भी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो हमने 12.25 इंच रखी थी क्योंकि अगेन मैं आपको बता देती हूँ हमारी जो बेल्ट है वो 1.25 इंच की बैठेगी। इस वजह से मैंने फर्स्ट जो लेयर है वो 12.25 इंच की लेंथ उसकी रखी थी। अब इसे इस तरीके से वेस्ट पर कंप्लीट कर लेंगे हम स्टिचिंग इसकी। अब हमारी तीनों लेयर्स स्टिच होकर कंप्लीट हो गई है। अब एक और जो हमने स्कर्ट सिली थी फ्रंट और बैक, एक और हमने सिला था लाइनिंग का, उसको साइड से स्टिच कर लेंगे और नीचे इसको फोल्ड करते हुए उसकी हेमिंग कर लेंगे। कैन में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये। और कैन को साइड से स्टिच करने के बाद अब हम इस स्कर्ट में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर तक 12 इंच पर मार्क करेंगे पूरे को, ताकि हमारे जो कैन है वो अच्छे से अपनी जगह पर अटैच हो जाए, इधर उधर ना हो। अब ऐसे घूम लेते हुए इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बीच से कैन के स्कर्ट को निकाल लेंगे और ऐसे कैन को रखते हुए ऊपर की तरफ और उसमें प्लीट्स डालते हुए हम कैन स्कर्ट में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमारी कैन का भी कंप्लीट हो गई है। हमारा जो ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक है वो मैंने लिया था 3.5 मीटर और हमारी जो लाइनिंग है वो मैंने ली थी
2 मीटर और कैन मैंने हाफ मीटर लिए। और लेकिन ना कैन थोड़ी ही यूज़ हुई है, मतलब 1.5 मीटर लिया मैंने कैन, तो उसके नीचे से 12 इंच लेंथ रखकर मैंने उसकी कटिंग करी थी, तो वो इतनी यूज़ हो गई है, बाकी बच गई है थोड़ी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट जो है वो ऐसे अटैच कर लेंगे फ्रंट और बैक आपस में। और यहाँ पर फ्रंट पर हम बुकरम जो है वेस्ट वाली वो लगाएंगे, और जो हमारी वो है इलास्टिक, उसको हम क्या करेंगे, वेस्ट है हमारी 24, तो उसका हाफ है 12 में हम 4 इंच माइनस करके 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो ये हो जाएगी हमारी 9 या फिर 10 इंच की इलास्टिक। ऐसे हम मार्क कर लेंगे, आगे भी लगा देंगे मार्क, ताकि स्टिचिंग में हमारी जो है हमें पता रहे कि हमें कहाँ कितना फैब्रिक लेना है। इस तरीके से चारों तरफ रखते हुए हम ऐसे हमारी जो स्टिचिंग है उसे कंप्लीट कर लेंगे मशीन से। अब लगाने के बाद जो थोड़ा पार्ट हमने छोड़ दिया था स्टिचिंग का भी साइड में ऐसे अटैच करके इसको भी स्टिच कर लेंगे। अब इलास्टिक हम ऐसे पीछे की तरफ लेते हुए यहाँ पर रखकर इसको भी स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच कर लिया। अब ऐसे रखने के बाद में इसको ऊपर टॉप पर स्टिच लगाकर हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। जब हमारा बुकरम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इलास्टिक वाला आएगा, हमें ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर ना स्टिच आए, मतलब सिलाई नहीं आनी चाहिए इलास्टिक के ऊपर, नहीं तो हमारी इलास्टिक खींचेगी नहीं और वो फिर सेट नहीं होगी। अब इलास्टिक को खींचेंगे हम ऐसे, और इसके ऊपर भी यहाँ पर ऐसे टॉप स्टिच लगा देंगे, और इस तरीके से हमारी बेल्ट हो गई है रेडी। अब हमें क्या करना है, हमारी जो लेयर्स है उसके हमें किनारे पर लगानी है फ्रिल। जैसे हम फ्रॉक बनाएंगे लहंगे के ऊपर की, उसकी हमें फ्रिल लगानी है। फ्रॉक की कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बचा उसके सबके मैंने ऐसे फोल्ड करने के बाद 3 इंच मैंने उसकी स्ट्रिप्स की कटिंग कर ली है, और आपस में स्ट्रिप्स को जॉइंट कर लिया है सबको। आप अलग से भी फ्रिल बना सकते हैं। बनाने के बाद आप अपने जो ये है लेयर उसके एजेस पर आप उसको बाद में लगा सकते हैं, पर मेरे पास सिंपल मशीन है तो बस मैं ऐसे ही उसको अटैच करती जा रही हूँ इसमें फ्रिल में, और ऐसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी, अच्छी लगी है फ्रिल लगने के बाद भी। ऐसे इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए मैंने अपनी फ्रिल कंप्लीट कर ली। देखिए ये अच्छी लग रही है काफ़ी। और अब लास्ट में कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट में कंप्लीट करते हुए ना मैंने जो फ्रिल रेडी की हुई है जहाँ से स्टार्ट किया था उसी के ऊपर थोड़ा सा स्टिच करते हुए ना, उसके बाद में मैं जो नेट है उसको कटिंग करके और उसको वहीं के वहीं अंदर की तरफ प्लीट्स लगाते हुए उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये हमारी फ्रिल लगकर रेडी हो गया हमारा लहंगा। अब उसकी फ्रॉक की कटिंग करते हैं। नेट मैंने लिए 3.5 मीटर और 3 मीटर, और जो लाइनिंग है ये मैंने लिए 1 मीटर। शोल्डर में रख रही हूँ 6 इंच, और इसके आर्म होल रख रही हूँ 6.75 इंच, चेस्ट 7.5 इंच, और इसकी जो वेस्ट है वो मैं रखूँगी 6.5 इंच। ऑन फोल्ड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ। इस तरीके से शोल्डर को मार्क करूँगी और पूरे जगह को अच्छे से मार्क करते हुए मैं इसकी कटिंग करूंगी बाद में। नेक की विड्थ में रख रही हूँ 2.75 इंच, बैक नेक में रख रही हूँ 3 इंच, और फ्रंट नेक में रखूंगी 4 इंच। नेक की कटिंग मार्क मैं अभी कर रही हूँ, पर अब कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी। और 1/2 इंच जो है हम शोल्डर भी डाउन करेंगे अपना कटिंग करते हुए। इस तरीके से हमारी लाइनिंग का जो फ्रॉक हम बनाएंगे उसके लिए उसका योक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जो स्कर्ट है उसको लेंगे हम 30 इंच वाइड लिया है उसको हमने, और 11 इंच लॉन्ग। और जो हमारी वो है नेट को हम लेंगे 14 इंचज़, और इसके जितना भी अर्ज में है फैब्रिक वो हमने पूरा रख लिया है इसके घूम के लिए फ्रॉक के। सेकंड पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट रखेंगे हम सेकंड पार्ट के ऊपर, और उसको भी कंप्लीट कर लिया। और जो हमने ये फ्रॉक की योक की कटिंग करी है उसको हम नेट को 4 फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर रखकर एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी योक कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉक पूरी। अब हम लेंगे स्लीव्स को हम डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी हमने विड्थ ली 15 इंचज़ और इसकी लेंथ ली है 10 इंचज़। इसको हम ऐसे 4 फोल्ड करेंगे, और 4 फोल्ड करने के बाद इसको ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे, ऑन साइड दूसरी तरफ, और 2.5 इंच पर मार्क करते हुए 5 इंच की मोहरी रखकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, नेट वाला जो पार्ट लेना है ना उसको 14 इंचज़ उसकी लेंथ रखनी है, और उसको 30 इंचज़ उसकी जो है विड्थ रखनी है अंदाज़न। और इस तरीके से हमारे जो है ये टू नेट हम लेंगे इसी तरीके से, और ये हमारी स्लीव्स की हो गई है कटिंग पूरी। अब हम अपनी फ्रॉक स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने लाइनिंग का पार्ट रख लिया और उसके ऊपर मैंने नेट का पार्ट रख लिया, और इसको पिन अप करके मैं चारों तरफ से सेट कर लूँगी। इसको फोल्ड करूँगी मैं। फोल्ड करने के बाद मैं इससे ऐसे
अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट है तो हम इसको बैक नेक रखेंगे हम 3 इंच, तो 3 इंच पर मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको फोल्ड करने के बाद मैं इसके सेंटर पर मार्क करूँगी। पहले मैंने नेक पर इसको पिन कर लिया सेट। अब यहाँ पर सेंटर पर मार्क करने के बाद सेंटर के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में ऐसे सीधी लाइन करते हुए मैं पिन से सेट कर लूँगी। अब फिर इसके बीच से कटिंग करूँगी। बीच से कटिंग करने के बाद ये हो जाएगा हमारा सेट। अब इस तरीके से लाइनिंग और नेट हमने ले लिए बराबर से। अब हम यहाँ पर चैन लगाएंगे। चैन के दोनों तरफ से हुक वगैरह जो थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से नेट सेट करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले हम यहाँ पर चैन सिल लेंगे। चैन को स्टिच करने के बाद में हम इसे ऐसे रख कर यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे। इसके नेट स्टिच लग गई हमारी। अब यहाँ से सोइंग मशीन से मैं आपको सिलने के बाद दिखा देती हूँ। ये ठीक है, ये हमारी लग गया। अब हम इसको टॉप स्टिच लगा देते हैं यहाँ पर भी। ये हमारी टॉप स्टिच लग के कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए कैसे करना है। ऐसे रखकर ऐसे रखना है इसको और यहाँ पर इसके स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद इसमें भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच कंप्लीट करने के बाद में हम इसे ऐसे रखेंगे और अंदर वाले पार्ट को उधर की तरफ करना मत भूलिएगा, नहीं तो ये फिर से चूकी तो आपकी सिल जाएगी। यहाँ से नीचे से ऐसे सिलेंगे। ऐसे सिलने के बाद में दोबारा वापस लाते हुए हमने इसको निकाल लिया है। और अब यहाँ पर ऐसे इस फैब्रिक को रखने के बाद चैन ऊपर रखकर इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारी चैन हमारे बैक पार्ट में योक के लगकर तैयार हो जाएगी। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई है हमारी चैन। अब हम फ्रंट पार्ट में भी पहले पिन से सेट कर लेंगे और बाद में हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। दोनों को हम ऐसे रखने के बाद में इसके शोल्डर अटैच करेंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बायस टेप, यानी आड़ी पट्टी हमने कटिंग करके फैब्रिक उसके फैब्रिक से लाइनिंग वाले फैब्रिक से हम इसको नेक पर ऐसे रखे उसको स्टिच कर लिया। और फिर हमने उसमें नॉचेस लगा लिए हैं, कट लगा लिए हैं उसमें। अब फैब्रिक को ऐसे अंदर की तरफ करेंगे बायस टेप को, और ऐसे रखने के बाद इसे ऐसे नेक लाइन हम अपनी रेडी करेंगे। नेक लाइन रेडी हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको ऐसे रखकर ऐसे सेट करने के बाद जो शोल्डर आर्म होल है ना, आर्म होल की थोड़ी सी गहरी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग थोड़ी गहरी होती है। वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं कटिंग करी थी क्योंकि मुझे नेट अच्छे से सेट करनी थी पहले, उसके बाद मैंने बाद में ही कटिंग करना मुझे सही लगा। अब हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। ऐसे रखने के बाद हमने ये सिलाई लगा ली है इसके ऊपर और इसके टॉप स्टिच भी कर लिए। इसको यहाँ पे स्ट्रिप लगा के मैं स्टिच कर रही हूँ ताकि अंदर की जो सीम्स हैं वो नेट में नज़र ना आए। ऐसे स्टिच करने के बाद ऐसे घुमाकर भी इसको स्टिच कर लिए कंप्लीट हमने। अब नेट ऐसे आगे की तरफ रखते हुए छोड़ते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे इधर से भी, और जो एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। ऐसे हमारी स्लीव हो गई है रेडी। अब यहाँ पर हम साइड से भी स्टिच कंप्लीट कर लेंगे अपनी फिटिंग। और यहाँ पर ना अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी आगे की तरफ, और फिर उसके बाद में आगे से जैसे मैंने बताया था आर्म होल के आगे की थोड़ी गहरी कटिंग होती है बाद में, उसकी कटिंग में ऐसे स्टिच लगाने के बाद तब कम लगाऊंगी। फिर साइड से भी सिलाई करने के बाद हमारी स्लीव्स हो गई हैं कंप्लीट। अब स्लीव्स को सीधी ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे नीचे से ऐसे पकड़ते हुए अपनी स्लीव्स यहाँ पर हम लगाकर आर्म होल की स्टिच लगा लेंगे और हमारी स्लीव्स हो गई कंप्लीट। अब हमने ले लिया नेट, नेट को यहाँ से स्टिच करेंगे साइड से, दोनों साइड्स के स्टिच करेंगे और नीचे से भी इसकी फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम लाइनिंग में करेंगे, साइड से दोनों साइड से हम इसको स्टिच करने के बाद नीचे से फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे। ये हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम इसको सीधी करके सेट करेंगे। इसको सीधा करके सेट करने के बाद हम यहाँ पर अपने प्लीट्स डालकर अपनी फ्रॉक कंप्लीट कर लेंगे।
हमारी नेट जो है उसमें ज़्यादा घूमे और हमारी अंदर वाली जो लाइनिंग है उसमें कम घूमे, तो इसका ध्यान रखते हुए मैंने नेट ज़्यादा फोल्ड की है और वो कम। अब हम अपनी बेल्ट भी रेडी करेंगे। बेल्ट ऐसे रखने के बाद में इसको रेडी कर लिया है मैंने और यहाँ से स्टिच कर लूँगी और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने बनाया हेयर एक्सेसरीज़ में मैंने मैचिंग की रेडी की है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे की है। इस तरीके से नेट का पीस लेके ऐसे फोल्ड करने के बाद मैंने बो बनाया और इलास्टिक रबर बैंड लेके उसको ऐसे सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पर ताकि इलास्टिक ना नज़र आए, बीच में मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिप बनाकर उसे यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर लूँगी 7000 से इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेलक्रो टेप का थोड़ा सा पार्ट कटिंग करने के बाद में उसमें यहाँ पीछे से मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने इसका रेड और ये वाला कलर, दोनों कलर मैंने रेडी किए और ये हेयर पे लगाने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए तो फिर इन बो को हेयर्स पर लगाकर इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये तो इतना अच्छा लग रहा है ना, और मैचिंग के बो तो वाव, इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये वाली ड्रेस ना इतनी अच्छी लगती है, वेडिंग सीज़न हो या फिर फेस्टिव सीज़न हो, ये सब में ही बहुत अच्छी लगती है। और इसका ना दुपट्टे पे मैंने बो लगा दिया, नेक पर लगने के बाद इट्स लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।